अब आगे हम बचे हुए राष्ट्रीय उद्यानों को और उनके बारे में प्रमुख बातों को देख लेते हैं, प्रमुख तथ्यों को। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, दोनों जगह 9 राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश के तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं अंडमान निकोबार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला है उत्तरी बटन द्वीप, जो प्रमुख है उन्हीं को याद करेंगे हम। तो बटन द्वीप के नाम से ही है 3, उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप और साउथ बटन द्वीप, या साउथ या दक्षिणी बटन द्वीप। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सैडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, उसी के नाम से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है सैडल पीक। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ मैंने बताया था साउथ बटन द्वीप, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बारे में वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है ये, और यहीं पर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। अब इसके बाद यहाँ देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में ये बात पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो मैंने यहाँ लिख रखा है छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले में ये स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है ये पूछ लिया जाता है, छत्तीसगढ़ में ये कहाँ स्थित है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, जिनका उपनाम था राजाजी, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राजाजी के नाम से। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसलिए प्रमुख है। मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, ये भी बता चुका हूँ आपको पहले, और एक है मेरीन कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में है। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसके बाद जो राष्ट्रीय उद्यान मैंने ऊपर नहीं लिखे थे उनको हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को। तो इसमें सबसे पहला है बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देखिए आप हिमालय के नाम से ही समझ जाएंगे बृहद हिमालय कहाँ पर है, उत्तरी भारत में स्थित है बृहद हिमालय, और वहीं पर है हिमाचल प्रदेश। तो इस हिमाचल के नाम से भी आप समझ जाएंगे हिमालय, हिमाचल, हिमालय के नाम से एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद ये 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, इनको हम एक ही लाइन से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ये लाइन याद रखनी है, इन खिर पिन सिम, इसी से ये चारों राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे। 3-4 बार बोलने से ये लाइन आपको आसानी से याद हो जाएगी, इन खिर पिन सिम। इसमें इन से हो जाएगा इंदर किला, खिर से हो जाएगा खिर गंगा, पिन से हो जाएगा पिन घाटी, और सिम से हो जाएगा सिम बाल बारा। इस तरीके से चारों राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को। देखिए दोस्तों आपको पता होगा पूरे भारत का सबसे महंगा भैंसा है जिसका नाम है सुल्तान, जिसकी कीमत है लगभग 21 करोड़, इसलिए वो फेमस है। तो उसी भैंसे के नाम से, क्योंकि वो हरियाणा में स्थित है, उसी भैंसे के नाम से आपको ये याद आ जाएगा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। अब भैंसा होता कैसे रंग का है, काले रंग का, तो उसी से रिलेट करके आप इसको भी याद कर सकते हैं, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह से हरियाणा के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बाद है नागालैंड का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इंटानकी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए काफी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, एग्जाम में बार बार आता रहता है ये। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखिए अगर आपको कहीं नाग दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे, उसको ईंटा मारेंगे, ईंटा मार के भगाएंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इंटानकी राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में स्थित। अब आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल में ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, सुंदरवन और जल्दापारा। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अब इसके बाद यहाँ पर है ये जल्दापारा, ये भी स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों ये थे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और उनके बारे में प्रमुख बातें। अब लगा लेते हैं हम एक छोटा सा टेस्ट। तो यहाँ पर है एक छोटा सा टेस्ट, लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी नेशनल पार्क स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, पहले मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। आगे देखते हैं बेतला पार्क कहाँ स्थित है, ये भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ये झारखंड में स्थित। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है, तो वो है गिरवन में, जो कि गुजरात में है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, तो जहां पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है वो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में, ये आपको खुद ही बताना है इसका आंसर। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में। तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर के साथ देना है कमेंट में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। इधर है राष्ट्रीय उद्यान और इधर है राज्य। तो बांदीपुर कर्नाटक में बिल्कुल ठीक है, राजाजी उत्तराखंड में, ये भी ठीक है। इसके बाद सिमलीपाल
उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है ये। पिन घाटी, देखिए मैंने आपको बताया था पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत है। अब इसके बाद देखते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क अब स्थित है, तो ये है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है या नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1872 में हुई थी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है, तो वो है बाघ के लिए। आगे देखते हैं, इसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट में देना है क्वेश्चन नंबर के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम